प्रभु नाम की महिमा हो। सभी को और एक बार प्यार भरा सलाम। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों से और एक बार मिलने का मौका प्रभु ने दिया और वचन से सेवकाई करने के लिए हमें प्रभु ने जिंदा रखा, अनुग्रह के साथ रखा और अच्छे सेहत के साथ रखा। हमें प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि हमारे चारों तरफ कई ऐसे भाई बहन लोग परेशानी से द्वारा गुजर रहा है और हमें उनके लिए लगातार प्रार्थना करना भी जरूरी है। तो प्रभु हमें दुगना जिम्मेवारी एक तरीके से दिया है। एक तरफ से हम प्रभु के वचन सीखते हैं और दूसरी तरफ से हम प्रभु के लोगों को निरंतर प्रार्थना में याद करते हैं। प्रभु हमें आपको मदद करें। पिछले दिनों में हम उद्धार के संबंध में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सेवकाई के ऊपर ध्यान दे रहा था और हमने पिछली सत्रों के मदद से पिता के सेवकाई और पुत्र के सेवकाई को देख रहे थे। आज पुत्र के सेवकाई में वो बात हम देखने का कोशिश करेंगे कि उनके जो प्रभु का साथ जो व्यवस्था है, प्रभु का साथ जो डील है, कॉवेनेंट है, उस व्यवस्था में, उस क्या बोलते हैं डील में क्या क्या चीजें प्रकट होता है। उनके प्रभु पिता के साथ जो संबंध है, उद्धार के संबंध में जो कार्य दिया गया है, उसके द्वारा कई चीजों का प्रकटीकरण हमें मिलता है। हमें क्या क्या चीजें समझ में आता है, कम से कम 5 चीजें हमें समझ में आता है। एक चीज ये है कि प्रभु यीशु मसीह जैसे आदम सारे मानव जाति का हेड है, वैसे ही उद्धार पाए हुए सारे बच्चों का आदम है यीशु मसीह। उसके बारे में हम देखेंगे। तो वो एक चीज इस कार्य के द्वारा प्रकट होकर हमें मिलता है। दूसरा प्रकटीकरण हमें ये मिलता है कि परमेश्वर आत्मा होने के बावजूद भी शरीर धारण लेगा और परमेश्वर को एक शरीर मिलेगा जो हमेशा हमेशा के लिए उसके अंदर होंगे। मतलब परमेश्वर अरूपी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, मतलब हर जगह है। परमेश्वर का कोई रूप नहीं होता है, लेकिन वो परमेश्वर जो आत्मा था, जो अरूपी था, वो मनुष्य बना। मनुष्य बनकर उसको एक शरीर मिला। वो शरीर में हमेशा यीशु मसीह रहेंगे। मतलब यीशु मसीह को स्वर्ग में हम शरीर के साथ देखने वाला है। तो ये चीज इस कार्य के द्वारा हमें एक प्रकटीकरण के रूप में मिलता है। उसके बारे में भी हम कुछ बातों को देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह पिता के साथ बराबरी में होने के बाद भी उसके अंदर बराबरी को दिखाने वाला पुत्रत्व और अधीनता को दिखाने वाला सेवकपन दोनों जो है प्रकट हुआ। मतलब बराबर जो होता है वो बराबर होने के बावजूद भी सेवक बन सकते हैं। ये मसीही शिक्षा में सबसे बढ़िया एक बात है। मतलब प्रभु ने खुद कहा जो सबसे बड़ा बनना चाहते हैं वो सबसे छोटा बने, वो सभी का सेवक बने। आज थोड़ा सा सेवा हमें करना जब पड़ता है, हमें लगता है कि हम छोटा हो गया, हमारे अंदर वो ईगो फीलिंग आता है। उसके बारे में भी हम कुछ बातों को देखेंगे। तो वो हो गया तीसरी बात। चौथी बात यह है कि यीशु मसीह जो जीवन देता है वो मरकर जीवन देंगे, या यीशु मसीह जो जीवन है वो मरेंगे। मतलब यीशु मसीह का मृत्यु इसके बीच में प्रकट होने वाले एक बात है। परमेश्वर मरेगा, उसमें फर्क है। परमेश्वर मरेगा मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के आत्मा मरेगा, ये नहीं कि परमेश्वर मरने के बाद कुछ दिन के लिए पूरा संसार में परमेश्वर नहीं रहेंगे, वो मतलब नहीं है। परमेश्वर मरेगा मतलब परमेश्वर शरीर में होकर मनुष्य के रूप में उस मनुष्य का मृत्यु होगा और मृत्यु को छकेंगे, परमेश्वर मृत्यु को छकेंगे। ये बात एक प्रकटीकरण के रूप में हमें मिलता है। उसके बाद और एक प्रकटीकरण हमें मिलता है, वो ये है कि यीशु मसीह जो हर चीज का सृष्टि करता है, हर चीज के ऊपर हक रखता है, वो दोबारा हकदार बनेगा।
मतलब वो सेवक बनने के बाद सेवक के रूप में हर चीज के हक को फिर दोबारा पाएंगे। मतलब कुछ ऐसे हम कह सकते हैं, मैं पप्पा हूं और पप्पा को बच्चों का प्यार और इज्जत मिलना चाहिए, ठीक है भाई, वो ठीक है। लेकिन पप्पा का प्यार और पप्पा का उनके लिए जो सेवकाई है, उनके लिए जो कार्य किया, उसके द्वारा भी पप्पा ने बच्चों का प्यार और इज्जत को कमाया। मतलब पप्पा अगर पियकड़ होगा तभी भी बच्चे को इज्जत देना है। पापा अगर घर के काम देखते नहीं है तभी भी बच्चों को पप्पा को प्यार करना ही पड़ेगा। वो एक बात हुई। लेकिन पप्पा ने क्या किया, पप्पा ऐसा हकदार होने के बावजूद भी उसने उसको कमाया। मतलब बच्चों को प्यार करना ही पड़ा, आखिर इतना उसने सेवा की। तो वो दो बात, वैसे ही यीशु मसीह सृष्टि करता है और वो हकदार है, लेकिन वो सेवक बना, सेवक बनकर भी फिर भी हकदार वो बना, वो उसके ऊपर भी हम देखिए। तो ये 5 प्रकटीकरण इस सेवकाई के या उद्धार के कार्य जब प्रभु यीशु मसीह ने किया, जो पिता के साथ उनके व्यवस्था, उनके जो कानून बनाया था, उसके द्वारा जो किया, उसके बीच में ये 5 चीजें प्रकट हुआ। तो सबसे पहले बात क्या था? सबसे पहली बात यह था that Jesus Christ will be the second federal head of saved people or of mankind. Second federal head. अभी आपको थोड़ा सा बुरा, जिसको समझ में आया थोड़ा सा बुरा लगा होगा, अरे सेकंड क्यों? सेकंड क्यों? आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 15 उसका 45 से 47 तक। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायी आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। तो यहां 2 बार एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है जिसका वजह से हमने यीशु मसीह को सेकंड फेडरल बोला। वो क्या है? ऐसे ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम। यीशु मसीह का एक नाम है लास्ट एडम, लास्ट एडम। अभी उसके बाद 47 देखिए, प्रथम मनुष्य धरती से उतर अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। तो सेकंड मैन। अभी आपको इसके साथ साथ और एक चीज सीखना है। पूरे दुनिया में एक तरीके से देखा जाएगा 2 ही परिवार है। पूरा दुनिया में एक तरीके से देखा जाएगा तो 2 ही परिवार है। एक है पहले आदम का और एक है आखिरी आदम का। आपको समझ में आ रही बात? जो पहला आदम से जन्म लिया वो आदम के पाप के भागीदार बना और आदम के पाप के दंड का भी हकदार या भागीदार बना। जो आखिरी आदम का परिवार में जन्म लेगा वो आखिरी आदम को जो भी आशीष है वो आशीष उनके बच्चों को भी मिलेगा। अभी देखो, यहां एक बहुत बड़ा चीज उद्धार के संबंध में हमें सीखना है, और खास कर जो सुसमाचार सुनाते हैं इस बात को समझने का कोशिश कीजिए। पूरे सारे धर्म कहता है अरे हम अच्छे हैं, हम अच्छे कर्म करेंगे और स्वर्ग में जाएगा। सोचो कि अचानक एक आदमी आपके घर में आ गया, एकदम स्मार्ट, पढ़ा लिखा और कोट सूट पहना हुआ है, इतना संयम से, इतना नम्रता से बात करता है कि बहुत अच्छा लगेगा। और वो कहता है देखो मैं दुनिया के सबसे नम्र, सबसे सुंदर व्यक्ति हूं
और मैं सबसे अच्छा व्यक्ति हूं कर मुझे अवार्ड भी मिला है। इसलिए मैं आपका घर का सदस्य बनने का, आपके परिवार का एक अंग बनने का पूरा हक रखता हूं। अनजान आदमी है, पहले बार आया, पहले बार मिला, और जो भी इसने कहा सही कहा, जो भी इसने कहा सही कहा। लेकिन क्या वो आपके घर में, जो हम एक आम लोग हैं, हम कोई बड़े लोग नहीं है, वो क्या राहुल गांधी के पास, वो क्या प्रिंस डायना के पास, वो क्या क्या बोलते हैं ब्रिटिश के रॉयल पैलेस में जाकर कह सकता है मैं आज से इस घर का सदस्य हूं क्योंकि इस दुनिया का सबसे अच्छा आदमी मैं हूं और सबसे नम्र आदमी मैं हूं? भाई साहब, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। परमेश्वर को जाकर आप कह सकते हैं देखो परमेश्वर, मैंने बहुत पुण्य काम किया है, इसलिए आपके घर के अंदर घुसकर आपके साथ जीऊंगा मैं। एक ऐसा कहावत है ना, कौवे को भी अपना बच्चा प्यारा होता है। परमेश्वर को अपना बच्चा प्यारा होता है। यह सच है कि परमेश्वर सभी को अपना बच्चा बनाना चाहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन केवल अपना बच्चा अपना घर में रहेंगे। एक बार ये एक रियल हादसा है, मेरा ना समझिए, आप समझ लो। मेरा 2 साला है, एक अजय टी मैथ्यू है, आप जानते ही होंगे, दूसरा और एक साला है। और तो उनका जो बीबी है, वो अपने मायके में, अपने घर में पढ़ाई कर रहा था। उसका वजह से वो यहाँ नहीं थे, मतलब पापा मम्मी के साथ नहीं थे, अपने सास के साथ नहीं थे। तो एक बार वो आई तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, अरे क्या हो गया, आप आ गए यहाँ? तो उन्होंने कहा मैं अपने घर में आया ना। तो मेरे दिमाग से ये निकल गया कि ये उनका घर है, वो उनका घर नहीं है, उधर पढ़ाई की वजह से उनको रहना पड़ रहा है, लेकिन मेरे दिमाग से ये चला गया ये उनका घर है। तो यहां अचानक ऐसा क्यों आया? मतलब कुछ खास बात है क्या, कुछ काम था क्या, मतलब कैसे आना हुआ? ऐसा जब पूछा तो बोला ये तो मेरा घर है। भाई बहनों, हम 2 तरीके से स्वर्ग का हकदार बन सकते हैं। एक, पिता का उस एक लौता बेटा से शादी कर दो नहीं तो उस पिता का बेटा बन जाओ, नया जन्म ले लो। और ये दोनों जो है हमारे अंदर प्रभु ने दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 2 आदम है, या जिसको अंग्रेजी थोड़ा समझ में आएंगी उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं, देयर आर 2 फैमिली ट्रीज। फैमिली ट्री समझता है ना? फैमिली ट्री अच्छा रहेगा आप लोग फैमिली ट्री बनाएगा। तो फैमिली ट्री कैसा बनता है? जैसे कि एबनेसर का भाई लोगों का आएंगे, उसके ऊपर एबनेसर का पापा मम्मी आएंगे, और उसके बाद उसके ऊपर एबनेसर का पप्पा मम्मी आएंगे, मम्मी का पापा मम्मी आएंगे। इस तरीके से ट्री बनाता है, इसको बोलता है फैमिली ट्री। ठीक है? तो इसमें आपको क्या समझ में आएंगे, जैसे कि अभी मेरा जो दादा है, मेरा दादा का 7 बच्चे हैं, तो 7 बच्चे, उन 7 बच्चों का परिवार, फिर उनके बच्चे, मेरे कजिन्स कुछ 30-35, फिर उनका बच्चे कुछ 50-100, वो उससे फैमिली ट्री बनता है। हम पूरे आदम के फैमिली ट्री में हैं, लेकिन हमने अपना उस आदम को छोड़कर, हमने उस पहला आदम को, ये हुई उसके मुंह पर हमने ऐसा कहा, आदम दादा आपने पाप किया, आपके परिवार में रहकर मुझे कभी भी स्वर्ग नसीब नहीं आएंगे या अनंत काल नहीं आएंगे, मैं पापी हूं, आपके बेटा हूं, लेकिन मैं आपको छोड़कर दूसरी आदम, आखिरी आदम का बेटा बनना चाहता हूं। और इसलिए उस यीशु मसीह को, जो आखिरी आदम है, उसको मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता और मेरा चरवाहा के रूप में मैं उसे स्वीकार करता हूं
और मैं उसका बनता हूं। आपको मालूम है, जब एक लड़की का शादी होता है, वो घर छोड़कर अपना पति के साथ जुड़ जाता है और पति का नाम लेते हैं और वो पति का भाग बन जाते हैं। ये जो पुराना जो घर है, उसे एक तरीके से नाता टूट जाता है। नाता नहीं टूटते हैं, लेकिन आत्मिक तौर से देखा जाएगा वो ही उसका मतलब है, क्योंकि उसका नाम भी बदल देता है। और उसके बाद वो जो है उस पति के परिवार के साथ गिना जाएगा और आगे बढ़ेंगे। और ये बात आप पुराना नियम के लेवी व्यवस्था में भी देख सकता है कि वो कैसा होता है। भाई बहनों, हम आखिरी आदम का, द सेकंड फेडरल हेड जीसस क्राइस्ट के फैमिली के हैं और हम उनके बेटे हैं। हम उनके साथ दुल्हा दुल्हन के रिश्ते में हैं और स्वर्ग हमारे लिए कोई अलग जगह नहीं है, कोई अच्छा जगह वाली बात नहीं है। मेरा घर है, अपना घर है और अपने घर के अंदर हम एक दिन जाएंगे। आगे हम उसके बाद दूसरी बात देखता है, यीशु मसीह शरीर धारण लेगा, मतलब परमेश्वर को एक शरीर मिलेगा। गॉड द वन हु हैड नो बॉडी, परमेश्वर जिसको शरीर नहीं था, उसको आज एक शरीर स्वर्ग में है। यीशु मसीह आज स्वर्ग में शरीर के साथ है, ये बात आपको मालूम होना जरूरी है। एक वचन हम पढ़ेंगे इब्रानी 10 का 5 से 9। इब्रानी 10 का 5 से 9। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर से तो वो कहता है, तूने न तो बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर भी यह कहता है, देख मैं आ गया हूं, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। धन्यवाद ब्रदर। प्रभु यीशु मसीह को एक शरीर मिला। आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह शरीर के साथ जी उठा। आप जानते हैं, यीशु मसीह जी उठने के बाद उनके कब्र में उनके शरीर नहीं था। आप जानते हैं, थॉमस ने उसके शरीर को छूने के लिए यीशु मसीह ने कहा, आओ तुम्हारा उंगली मेरे हाथ में और तुम्हारा हाथ मेरे छाती पर रखो कर कहा। हम ये भी देखते हैं, यीशु मसीह जी उठने के बाद खाना पकाया और उनके साथ खाना खाया भी। ये भी हम देखते हैं। हम ये भी देखते हैं, यीशु मसीह जब स्वर्ग की तरफ स्वर्गारोहण कर रहा था, तब उसने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दिया और इस तरीके से वो स्वर्ग में चला गया। और तब स्वर्गदूत खड़े होकर कहा, जैसा यीशु मसीह गया वैसे ही तुम उसे आते हुए देखेंगे। तो यीशु मसीह मेरा जैसा बन गया और मेरा जैसा उस परमेश्वर के साथ मैं जीऊंगा। देखो, परमेश्वर अगर आत्मा है और मैं शरीर में हूं, मतलब वो तालमेल, वो जो फीलिंग, वो जो वननेस फीलिंग, वो जो मजा नहीं मिलेगा। परमेश्वर को मेरा शरीर लेना पड़ेगा। किसी ने ऐसा कहा कि एक चींटी का झुंड जो है एक जगह से दूसरा जगह जा रहा था और एक मुर्गा जो है एक जगह पर खड़े होकर आराम से खा रहा है। चींटी को समझ में नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, ये खाते ही जा रहा है। तो एक बच्चा चींटी को चिल्ला कर बोलता है, अरे उधर मुर्गी है, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। लेकिन चींटी कहां सुनेंगे? चींटी तो अपना पूरा लाइन बनाकर जा रहा है और ये मुर्गी खाते ही जा रहा है। तो लास्ट में ये देख कर उसके पापा ने उसको बोला, बेटा अगर चींटी को बात समझ में आना चाहिए तो तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? चींटी बनना पड़ेगा। तुम्हें चींटी बनना पड़ेगा। यीशु मसीह
मेरे लिए चींटी बना, मेरे लिए वो कुछ भी बनने के लिए तैयार था, मेरे लिए वो श्रापित हुआ, मेरे लिए वो पापी नहीं बना लेकिन पाप बना। 2 कुरिन्दी 5:21 में हम पढ़ते हैं। मुझे भूख लगा तब यीशु मसीह ने कहा मैं हूं रोटी। मतलब जब उसको लगा कि मुझे भूख लगेंगे तो वो ये नहीं चाहा हम और किसी के पास जाए और कुछ भी खाए। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ और मुझे खाओ। और उसके बाद मुझे जब प्यास लगा, यीशु मसीह ने कहा मैं हूं जीवन का पानी। उसके बाद मैं जब अकेला बन गया, यीशु मसीह कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हूं तुम्हारा चरवाहा। मुझे जो कुछ चाहिए था वो मुझे दिया, वो तो ठीक है, लेकिन वो जो दिया वो मेरे लिए बनकर दिया। आपने एक बहुत ही जाना माना स्टोरी है, उसका जो नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बहुत ही जाना माना एक स्टोरी है। उस स्टोरी में लड़का लड़की प्यार में है। वो मुझे माफ करना, बहुत दिन हो गया वो नाम मेरे मन में आकर भी तुरंत याद आया। तो मछली पकड़ने के लिए ये जो दोनों लोग लड़का लड़की जो है गए, लेकिन मछली मिला नहीं। तो लड़की बहुत निराश हो गया। तो लड़का को भी बहुत बुरा लगा, अरे ये मेरा जीवन साथी को मैं मछली पकड़कर दे नहीं पाया और उसको मछली खाने का बहुत इच्छा हो रही है। तो इसने तुरंत एक मछली लेके आया और तुरंत काटा और उसको जलाकर उसको कुक कर दे दिया। और ये लड़की उसको ले लेते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं लड़का लंगड़ रहा है, लड़का को बहुत दर्द हो रहा है। तो पूछा क्या है, क्या हो गया, आपका पाँव को क्या हो गया? तो देखा तो पाँव में मछली का शेप में उसने अपने मांस को ही काट लिया और अपना जीवन साथी को दे दिया। तो एक तरीके से यीशु मसीह वो ही किया। यीशु मसीह कहा मेरा मांस जब तक तुम नहीं खाओगे तुम जियोगे नहीं, और इसलिए मैंने शरीर धारण किया। जब तक मेरा लहू नहीं बहेंगे तुम्हारा पाप माफ नहीं होगा, और इसलिए मैं एक मनुष्य बना ताकि मेरे अंदर वो खून आवे। मैं यीशु मसीह में आनंदित करने का एक कारण यह है, यीशु मसीह सिंगल विंडो है। सिंगल विंडो मतलब कोई भी धर्म में आप जाइए, वो बोलेंगे उस पहाड़ में चढ़ो, उसके बाद ये पूजा करो, उसके बाद ये तंत्र मंत्र पढ़ो, उसके बाद ये पानी में डुबकी मारो, उसके बाद आग से जलाओ, उसके बाद मरने के बाद फलाना फलाना काम करो। ये चलते जा रहा है और कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह में सिंगल विंडो है। मतलब यीशु मसीह को अगर आपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, आपको फिर जो कुछ चाहिए वो यीशु मसीह ही है ना। अब बैंक में जाओगे तो कभी कभी उधर लिखा रहता है सिंगल विंडो, फिर भी वो बोलते हैं उसको पास जाकर साइन ले लो, इसके पास जाकर साइन ले लो, मैं चेक को रिलीज नहीं करूंगा, ऐसा है वैसा है कर एक दो विंडो के सामने भगाएंगे और हर जगह जाकर अपना कहानी हमें बताना पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए काफी है। यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है। प्रेरितों के काम 4:12 में जैसे लिखे, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं है। अगर 2 नाम दिया होता तो दोनों के पास हमें जाना पड़ता, लेकिन यीशु मसीह सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि यीशु मसीह हमारे पाप हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया, हमेशा हमेशा के लिए हमें शुद्ध किया। हमारा नाम वही जीवन का पुस्तक में लिखा है, वही हमारा मीडिएटर है, वही महायाजक है, वही राजा है, वही पति है, वही चरवाहा है, वही कोने का सिरा है, वही सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। वही हमारा सिर है, उसी में हमारा आशा है, वही हमारा आनंद है, वही हमारा मुकुट है, वही हमारा तोहफा है,
उसी में हमारा आनंद है, उसी में हमारा ताकत है, उसी में सब कुछ है, वो सिंगल विंडो है। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो अभी हमने समझ लिया यीशु मसीह का शरीर धारण लेने का पीछे हमें आनंद मनाने का क्या क्या बातें हैं। अभी हम तीसरी बात की ओर जाएंगे कि यीशु मसीह पुत्र और सेवक के रिलेशनशिप में पिता के साथ होवेंगे। ये एक प्रकटीकरण है, ये एक इसके बीच में हमें समझ में आने वाली बात है। कई वचन है, कुछ वचनों को देखेंगे। यशायाह 43 उसका 10, यशायाह 43 उसका 10। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। तो यहां लिखा है, तू मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं। तू मेरा दास है। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह को दास के रूप में कई वचन में लिखा है। यशायाह 49 में लिखा है, यशायाह 52 के 13 में लिखा है, मत्ती 12 के 8 से आगे पढ़ोगे तो लिखा है, यूहन्ना 10 के 17 में लिखा है, 12 के 49 में लिखा है, 14 के 28, 14 का 31, प्रेरितों का काम 3 का 26, फिलिप्पी 2 का 7, सबसे जाना माना वचन में से एक है फिलिप्पी 2 का 7। तो इन सारे वचनों के द्वारा आपको खास एक दो चीज समझना है। वो क्या है? वो ये है कि दास कौन बन सकता है। देखो, दास बनना और दास होने में फर्क है। यीशु मसीह दास बना। मैं आपको पूछता हूं, मेरा बेटा बन सकता है क्या? नहीं, वो तो बेटा है। वो बेटा बन नहीं सकता। जो बेटा नहीं है वो ही बेटा बन सकता है। फर्क समझ में आ रहा है? देखो, यीशु मसीह दास बना, मतलब वो दास नहीं था। देखो, हम जन्म से परमेश्वर का दास है क्योंकि हम सृष्टि है, वो सृष्टि करता है, हम उसके दास है ही। उसने हमें बनाया, हमारे अंदर का श्वास उसका है। कोई भी हालत में हम परमेश्वर का दास बन नहीं सकता। हम परमेश्वर का दास है, मानो या ना मानो वो बात अलग है। हाँ, मैं नहीं मानूंगा मैं प्रभु का दास हूं, नहीं हूं मैं प्रभु का बेटा, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तू है प्रभु का बेटा, तुम है प्रभु का दास, तुम है प्रभु का सृष्टि। तो दास कोई अगर बन सकता है, उसके मतलब ही ये है वो दास नहीं है, मतलब वो बराबर है। आप में से कोई भी मेरा दास बन सकता है क्योंकि आप मेरा दास अभी नहीं है। ये आपका चुनाव है, मतलब आप बराबर है, आप मेरा बराबर है, इसलिए आप दास बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने का चीज नहीं समझा और वो दास बना। हालेलुया। मतलब जब वो दास बना, इस बात को स्थापित किया कि वो परमेश्वर के बराबर है, पिता के बराबर है। आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे, फिलिप्पी 2 का 7। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। देखो, वरण लिखा है ना, वरण। देखो, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, मतलब शून्य कर दिया, मतलब वो शून्य नहीं था। मैं और आप शून्य है, लेकिन वो शून्य नहीं था। वो क्या था? जिसने, उसका 6वां वचन, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने का वस्तु ना समझा। यहां और एक चीज आपको समझना है, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने का चीज नहीं समझा।
मतलब वो तुल्य है, तुल्य होने का जो हक था उससे जब छीन लिया गया, या उससे जब ले लिया गया, या उससे ले लेने का मौका जब आया, या उससे ले लेने का विचार जब त्रिएक परमेश्वर के बीच में आया, जैसा कि होता है ना, 3-4 भाई लोग घर के सदस्य है, 3-4 भाई लोग एक ही घर के हैं, एक ही परिवार के भाई लोग हैं, 4 लोग बेटे हैं। तो सबसे बड़ा जो भाई है उसका छोटा भाई को बोला, एक गिलास पानी पिलाना। तो वो तीसरा को बोलेंगे, ए भाई को एक गिलास पानी पिला। और तीसरा चौथा को बोलेगा। अभी जब ये आ रहा है, चौथा को मालूम है कि उसको पानी लाना ही पड़ेगा क्योंकि आ रहा है, तो उसने क्या किया, वो उठकर चला गया क्योंकि उसने, मतलब उसको मालूम है अभी मुझे दास बनना पड़ेगा। मतलब वो वश में रखने का चीज समझा, मैं क्यों पिलाऊं, मैं सभी का क्या नौकर हूं। तो यीशु मसीह को समझ में आया कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ बैठकर सोच रहा है, हम मनुष्यों को बनाकर उसे अपनाने के लिए जब सृष्टि करेंगे, मनुष्य पाप करेगा। जब मनुष्य पाप करेगा, मनुष्यों में से कोई उसको बचा नहीं पाएंगे, इसलिए हम में से एक मनुष्य बनना पड़ेगा। तो हम में से एक जब मनुष्य बनकर मरने के लिए जब तैयार होगा, तभी हमें सृष्टि के लिए जाना चाहिए, तभी हम मनुष्य को बनाना चाहिए। तो हम तीनों में से कौन जाएंगे? अभी तीनों का त्रिएक परमेश्वर के समझ, सोच, बुद्धि, ज्ञान एक जैसा है। तो एक जैसा वो सोच आ गया कि पुत्र जाएगा। पिता ने सोचा पुत्र जाएगा, पवित्र आत्मा ने सोचा पुत्र जाएगा, पुत्र ने भी सोचा पुत्र जाएगा। तो पुत्र को समझ में आ गया, मेरे ईश्वरता को मुझे ढकना पड़ेंगे और मुझे दास बनना पड़ेगा। तो नहीं, पुत्र ऐसा कहे या नहीं कहे, पुत्र ने ऐसा सोचा ही नहीं, वश में रखने का चीज समझा ही नहीं। जब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा भी सोचा कि पुत्र के हाथ से ईश्वरता के तुल्य होने का चीज को ढक कर मनुष्य और दास बनने का जो कार्य करेंगे, पुत्र को एक बार भी ऐसा नहीं लगा, यार मुझे दास बनना पड़ेगा, ये तो पंगा हो गया। ऐसा कभी नहीं लगा। और ये पूरा प्लानिंग करने के बाद मनुष्य को बनाया। और इसलिए बाइबल में लिखा है, जगत का उत्पत्ति से, जगत का उत्पत्ति से, मनुष्य के उत्पत्ति से नहीं, जगत का उत्पत्ति से वध किया हुआ मेमना। जैसे बच्चे पैदा होने के पहले ही मां को मालूम है कि दर्द होगा, और दर्द होने के लिए जब मां तैयार है, तब जाकर वो एक बच्चे को अपने कोख में लाते हैं। परिवार को पता है बच्चा आएगा तो रोएगा, सुसु करेगा, उसको वो सोएंगे नहीं, वो जागेगा, वो तंग करेंगे, वो हर चीज तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, दीवार में पिक्चर बनाएगा, उधर सुसु करेंगे, यहां टटी करेंगे, सब कुछ हमें मालूम है। और हम तैयार था, हम तैयार था। हाँ, ये सच है, जैसा परमेश्वर तैयार था वैसे शायद नहीं होंगे। मनुष्य में सीमा है, कमी घटिया है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। पूरे परिवार मेहनत करते हैं एक बच्चे को बड़ा करने के लिए, पूरा परिवार तैयार हो जाता है, खास कर मां एकदम तैयार, एकदम तैयार। मन का तैयारीपन भयंकर होता है एक मां का। और नींद जब चले जाता है, बाप फिर भी थोड़ा गुस्सा करेंगे, लेकिन मां को प्रॉब्लम नहीं, मां रहेंगे। और 1-2 वीडियो ही मेरा सामने है, बाकी का चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 2 वीडियो के दोनों लोग हंस रहे हैं, मतलब दोनों कुछ मालूम है ये क्या है वो मैं बोल रहा हूं। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को लगा नहीं
कि ये वश में रखने का चीज है। हाँ मेरा भाई बहनों, वो दास बना, वो दास बना। कई बातें इसमें से हम सीख सकते हैं, लेकिन उद्धार का कार्य में ये बात प्रकट हुआ कि परमेश्वर जो यीशु मसीह जो पिता और पवित्र आत्मा का तुल्य था, वो तुल्यता को वश में रखने का चीज नहीं समझा। इंग्लिश में लिखा है थॉट इट नॉट रॉबरी, मतलब ऐसा लगा नहीं कि कोई मेरे से मेरा हक को चुरा लिया। उसका मीनिंग वो है, कई साल तक ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये रॉबरी क्यों लिखा है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि ही नेवर थॉट इट एज अ रॉबरी, मतलब हिंदी में कहूं तो मुझे ऐसा कहना चाहिए कि उसको लगा नहीं कि उससे कोई चुरा लिया, परमेश्वर के बराबर होने का हक को चुरा लिया। इतना वो अपने आप को शून्य कर दी। भाई बहनों, उद्धार के उस मनसा, मतलब परमेश्वर का दिल, जैसे हम शुरू में पढ़ा था, ही वॉज एबल एंड ही वॉज विलिंग। वो काबिल था हमें बचाने के लिए, वो ठीक है, लेकिन वो तैयार भी था। ही वॉज विलिंग। कितना विलिंग था? परमेश्वर के बराबर नहीं होगा, दास बनना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूं। अरे 33.5 साल तुमको पसीना वसीना आएंगे, हमारा खाना पीना होना होगा, और क्या बोलते हैं, तुम्हारा जोसेफ के साथ कारपेंटरी का काम करना पड़ेगा, और उसके बाद पैदल चलना पड़ेगा, गधे के ऊपर बैठना पड़ेगा, और गधे जैसे लोगों को तुम्हें चलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। वो मारेगा तेरे को, मुंह पर थप्पड़ मारेगा, थूकेगा तुम्हारे ऊपर, ब्रश बिना किया सुबह का थूक तेरा मुंह पर गिरेगा। हाँ ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, चलेगा। अरे उसके बाद चाटा मारेगा, उसके बाद तुमको क्रूज पर चढ़ाएगा, उसके बाद तुम्हें मरना पड़ेगा, उसके बाद कब्र में तुम्हारा दफन होगा, उसके बाद तुम तीसरा दिन जी उठेंगे। मैं तैयार हूं। को मालूम है, पिलातुस ने यीशु मसीह से कहा, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि मैं तुमको बचा सकता हूं और मैं तुमको मार भी सकता हूं? मतलब पिलातुस को ऐसा लगा, यीशु मसीह जिस तरीके से खड़ा था पिलातुस का सामने, पिलातुस को ऐसा लगा कि इसको ये नहीं पता कि मैं उसको बचा सकता हूं, कि मेरे से गिड़गिड़ाता क्यों नहीं है, या अपना बचाव के लिए कुछ करते क्यों नहीं है, ये ऐसे 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 क्यों खड़ा है जैसे कि पुतला खड़ा है। वो ये बात पिलातुस को लगा, इसलिए पिलातुस यीशु मसीह को बोला, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं? मतलब इतना विलिंग था, मनसा, मन था। मां के मन को हम जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का मन को कौन जानेंगे? अपना एकलौता पुत्र को ना रख छोड़ा, जिसने अपना एकलौता पुत्र को ना रख छोड़ा, उसको, उसके साथ हमें क्या कुछ नहीं देंगे? परमेश्वर का प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? यह है हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कार्य के द्वारा ये चीजें प्रकट हुआ, नहीं तो हमें कैसे समझ में आएगा इतना प्यार? भाई बहनों, आपको पता है, स्वर्गदूतों का ना माँ बाप होता है, ना चाचा चाची होता है, ना दादा दादी होता है, ना अंकल आंटी होता है। स्वर्गदूतों का ना एलकेजी यूकेजी होता है। स्वर्गदूतों का ना जन्म होता है, ना वो उम्र में बढ़ता है, ना वो घटता है, ना वो मरता है, उसको ये कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे माँ बाप, जन्म, गुरु, शिष्य, ये सब क्यों दिया? ये सब क्यों दिया? ये सब प्रभु ने मुझे इसलिए दिया ताकि मां के द्वारा मैं प्रभु का उस प्रेम को समझ पाऊं। इसलिए प्रभु कह सकते, मां तुम्हें भूलेगा लेकिन मैं नहीं। ये बात क्या परमेश्वर स्वर्गदूत से बोल सकता है, मां तुम्हें भूलेगा लेकिन मैं नहीं? अरे स्वर्गदूत का मां ही नहीं। क्या परमेश्वर उससे बोल सकता है, जैसा बाप को बच्चे के ऊपर दया होता है वैसे मैं तुम्हारे ऊपर दया करता हूं? स्वर्गदूतों से नहीं बोल पाएंगे, वो तो जन्म से वैसे ही है। उसको ना विधवा के बारे में, ना स्त्री के बारे में, ना पुरुष के बारे में सिखा सकते हैं, क्योंकि वो तो नपुंसक है, माफ करना ना वो लड़का है ना वो लड़की है। लेकिन प्रभु
हमसे ये बात कह सकता है, और हमसे ऐसा भी उसने कहा जैसे मालिक को अपने जानवर का दर्द समझ में आता है, वैसे मैं तुम्हें समझ सकता हूं। तो परमेश्वर ये सारी चीजें हमें इसलिए दिया ताकि एकमात्र रिश्ता को हम सीख सके, मां के द्वारा, बाप के द्वारा, क्या बोलते हैं, मालिक के द्वारा, चरवाहा के द्वारा, जानवर के द्वारा, क्या बोलते हैं, गीदड़ के द्वारा, हर चीज के द्वारा एक चीज हम सीखता है, ऑल इन वन, ऑल इन वन। मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं, स्वर्गदूतों को, खास कर यीशु मसीह परमेश्वर के आराधना करने वाले जो स्वर्गदूत है, उनके अंदर और बाहर बहुत से आंख है। यशायाह में पढ़ सकते हैं आप, एसकेल में पढ़ सकते हैं आप, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं आप। यहां सब जो है स्वर्गदूतों के पंखों के अंदर बाहर सब आंख है, आंखों से भरा हुआ शरीर है उनका। जब हम साधारण मनुष्य को 2 आंख काफी है, तो स्वर्गदूतों को हजारों आंखों को क्या जरूरत। हम कमजोर मनुष्य को 2 आंख से हम आराम से काम चलाते हैं, ये ताकतवर जीवों को क्यों इतने आंखों का जरूरत। बाइबल में लिखा है, जो हृदय में उमंडता है, जो हृदय में भरता है, वो मुंह से निकलता है। लेकिन हृदय में जो भरता है वो कैसा भरता है, वो आंखों के द्वारा हृदय में जाते हैं। जो हम देखते हैं वो ही हम बोलते हैं। और स्वर्गदूत क्या बोल रहे हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। तो क्या देख रहा है, यीशु मसीह या परमेश्वर को देख रहा है, परमेश्वर के पवित्रता को देख रहा है। यहां से हमें एक चीज सीखना है, ये हजारों आंखों से वो अलग अलग एंगल में देखते हैं। हमें हजारों आंख नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में हजारों अनुभव है। मैं बेटा हूं, मैं पिता हूं, मैं मालिक हूं, मैं दास भी हूं, मैं गुरु हूं, मैं शिष्य भी बना हूं, मैं गवर्नमेंट में काम किया हूं, मेरे नीचे भी लोग काम किया है। मतलब ये सारे एंगल के द्वारा मैं परमेश्वर को देख सकता हूं। स्वर्गदूतों को ये कुछ भी नहीं है, इसलिए उनको आंख दिया, और मेरे पास ये सब कुछ है, इसलिए मुझे अनुभवों के आंख दिया। भाई बहनों, ये चीज प्रभु ने किया, तब जाकर हमें समझ में आया। और मैं समझता हूं यीशु मसीह जब आया, वो बोला घास को देखो, कौवे को देखो, पंछियों को देखो, गुलाब को देखो और सुलेमान को देखो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखने के लिए ये सब कुछ है, और सब कुछ के द्वारा हम एक चीज देखता है, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए बाइबल में लिखा है, सृष्टि के शुरुआत से परमेश्वर का ईश्वरता सृष्टि के द्वारा दिखाई देता है। मतलब सृष्टि के द्वारा, हजारों सृष्टि के द्वारा हमें दिखाई एक चीज होना चाहिए। क्या है वो? द ग्लोरी ऑफ गॉड। और इसलिए हम वो चीज देखता है उद्धार के कार्य के द्वारा। आइए हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि यीशु मसीह पापियों के लिए दुनिया में मरेंगे, या दुनिया जगत के पाप के लिए मरेंगे। पता नहीं मैंने आपको कभी बताया या नहीं, जितना भी धर्म है ना, वो अपने अपने जात के लोगों के लिए वो भगवान होता है। तो उनका जात बनना पड़ेगा, तब जाकर वो भगवान का फायदा हमें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस तरीके से सारे धर्म सिखाते हैं। और ये दुख की बात है कि ये धर्म सारे बोलता है ये राज्य हमारा है, इंडिया हमारा है, पाकिस्तान तुम्हारा है, और अरबी उनका है, और अमेरिका इनका है। लेकिन जब यीशु मसीह दुनिया में आया, ऐसा नहीं था। यीशु मसीह जब दुनिया में आया, उसने, या बाइबल ऐसा कहता है, जगत में ज्योति आ रहा। यूहन्ना ने कहा ये जगत का पाप उठाने वाला परमेश्वर का मेमना है, इसराइल का पाप नहीं। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। मैं जगत का ज्योति हूं, तुम जगत का नमक हो। जाओ सारे जगत में और सारे सृष्टि से सुसमाचार सुनाओ। तो परमेश्वर के भाषा देखो, मतलब वो जगत का पाप उठाया। यूहन्ना 1:29 पढ़ी, 29:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो
ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत का पाप उठा ले जाता है। भाई बहनों, यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य बनेंगे, परमेश्वर का एक शरीर बनेगा, पहला सच्चाई। दूसरा सच्चाई, वो परमेश्वर जो मनुष्य बना वो जगत का पाप उठाएगा, जगत का पाप उठाएगा। आपको और मुझे इसका सीरियसनेस समझ में नहीं आएंगी। जगत का पाप उठाने का ताकत कितना लगता है। देखो, मनुष्य के अंदर जब पाप का ख्याल आ जाता है तब क्या होता है मालूम? टूट जाता है, रोने लगता है, वो दिल को तोड़ने लगते हैं और वो बेचैन हो जाते हैं। और कितने लोग क्या क्या नहीं करते अपने पाप से बचने के लिए, जबकि उनको सारे अपने पाप के बारे में पता भी नहीं। आपको कुछ आइडिया है? आपको कोई अंदाजा है? सारे जगत का पाप अगर एक आदमी का ऊपर उंडेल देता है उसका क्या हालत होता है? कुछ आइडिया है क्या? हाँ, आपको मालूम है इंडिया में करंट का बड़ा समस्या है, और एक बिजली जो गिरता है ना, बिजली गिरता है ना, एक बार बिजली गिरेगा ना, हफ्तों भर पूरे इंडिया को जितना बिजली जरूरत है मिल जाता है, लेकिन उसको लेने का कोई तरीका नहीं है अपने पास। अरे बिजली आ रहा है, ले लो, बैटरी चार्ज कर लो, करवा लो अपना। उसके लिए ताकत चाहिए, वो बिजली को लेने के लिए ताकत चाहिए। आपको मैं बता दूं, अपना ये बीआरसी वगैरह आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं, उधर एटॉमिक रिसर्च सेंटर में यूरेनियम या उसका जो रिलीज होता है, उससे जो एनर्जी आता है, उससे महाराष्ट्र में काफी करंट हमें मिलता है। लेकिन आपको मालूम है जो रियल रिएक्शन होता है वो छोटा सा एक जगह में होता है। मतलब इतना बड़ा कंपनी है, फैक्ट्री है, और उसका बाहर जाओगे तो बहुत बड़ा एक जगह आपको दिखाई देगा, लेकिन रियल रिएक्शन जो होता है ना बहुत छोटा जगह पर होता है। तो बाकी सब किसके लिए है? बाकी सब इसके लिए है कि उसका जो ऊर्ज है, जितना ऊर्ज है, उस ऊर्ज को संभालने के लिए उतना चाहिए। उस ऊर्ज को संभालने के लिए जो उससे निकलता है, जो करंट निकलता है, उस जो टेम्परेचर निकलता है, उसको संभालने के लिए उतना बड़ा अरेंजमेंट चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि आपको कितना समझ में आ रहा होगा। मतलब ये जो ताकत है वो बहुत बड़ा ताकत है, इसलिए उसको संभालने के लिए बहुत बड़ा उसका इंतजाम करना पड़ता है। वैसे ही केवल सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के अंदर ही सारे जगत का पाप रख पाएंगे, बाकी सबका फ्यूज उड़ जाएगा। अपना खुद का पाप को सही रूप से बता देगा ना, उसका फ्यूज उड़ जाएगा। लेकिन यीशु मसीह को सारे दुनिया का पाप, मतलब ऐसा समझ लो, आज तक दुनिया में जितना बिजली गिरा वो पूरे के पूरे बिजली यीशु मसीह के सिर के ऊपर गिरा और यीशु मसीह जिंदा खड़ा रहा। मतलब परमेश्वर का क्रोध उस पाप के ऊपर आया। मतलब पूरा जगत का पाप यीशु मसीह ने अपना शरीर के ऊपर लिया, अपने ऊपर लिया, उसको उसने सह लिया। अब परमेश्वर का क्रोध जो सारे मनुष्य के ऊपर आना चाहिए था वो इस एक मनुष्य के ऊपर लाया, और फिर भी यीशु मसीह जिंदा रहा और उसने कहा इट्स फिनिश्ड। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा आई एम फिनिश्ड। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि मैं खत्म हो गया। यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि मेरा काम मैंने खत्म किया। मतलब पूरे पाप को अपने ऊपर लिया और मैं मरा नहीं, और पूरे क्रोध को अपने ऊपर लिया और फिर भी मैं मरा नहीं। एकमात्र ऐसा झाड़ी था
ऐसा पौधा था रेगिस्तान में जिसके ऊपर आग जल भी रहा था, लेकिन वो राख हो नहीं रहा था। हालेलुया। मूसा ने वो झाड़ को देखा, वो पौधे को देखा जो जलता है लेकिन राख नहीं होता। कई लोग सोचते हैं वो आग में चमक है, नहीं, उस पौधे में चमक है जो पौधा बना यीशु मसीह। और वो पौधा, वो कांटा वाला पौधा यीशु मसीह है कर मैं विश्वास करता हूं, जबकि अधिकतर लोग सोचता है नहीं वो आग परमेश्वर है। नहीं, मैं समझता हूं आग ठीक है, लेकिन वो पौधा वो है। और वो पौधा या वो कांटे वाला पौधा को मैं ऐसा समझने का और एक कारण है, जब शाऊल के पास यीशु मसीह आता है और कहता है शाऊल शाऊल तू मुझे तंग क्यों करते हैं, और उसके बाद कहा कि कांटे के विरोध में तुम लात नहीं मार पाए। इंग्लिश में लिखा है यू कैन नॉट किक अगेंस्ट द प्रिक्स। प्रिक्स मतलब कांटा। तुम लात मार रहे मुझे, लेकिन मुझे लात मारने वाले को दर्द होगा, क्योंकि मैं कांटे वाला वो पौधा हूं जो रेगिस्तान में जन्म लिया हूं। और मूसा ने वो चीज देखा, चमत्कार देखा, एक पौधा क्यों नहीं जल रहा है, मतलब मनुष्य, वो कीड़ा जैसा मनुष्य खत्म क्यों नहीं होता, क्योंकि वो यीशु मसीह बिना पाप का जन्म ली, बिना पाप का जिया और बिना पाप का वो क्रूस पर चढ़ा। पूरा दुनिया का पाप उसके सिर के ऊपर उंडेल दिया, और फिर भी वो खड़ा रहा, और परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर उंडेला, जो अनंत काल का नरक खत्म नहीं कर पाते। नरक अनंत काल क्यों है? क्योंकि काम खत्म ही नहीं हो रहा है। मैं किसी का खून करेगा 14 साल के बाद मुझे छोड़ देगा, जबकि 14 साल का उस कैदी को बोलते हैं उम्र कैद, मतलब उम्र कैद भी 14 में खत्म हो जाता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, और मैं चाहूंगा कि आप उत्तर दें। आप मुझे उत्तर देना। मेरा प्रश्न यह है, सोचो कि एक आदमी नरक में जा रहा है। सोचो कि एक आदमी नरक में जा रहा है, उसने 1000 पाप किया था। 1000 नहीं, हम तो करोड़ों पाप करते, लेकिन एक गिनती बोल रहा हूं, 1000 पाप किया। नरक में गया, परमेश्वर ने बोला बेटा तुम पाप किया है, पाप का सजा नरक। तो उसने बोला ठीक है प्रभु, नरक में जाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद 10,000 साल नरक में बिताया, 10,000 साल नरक में बिताया। तब ये पापी बोल सकता है क्या मैंने जो पहला पाप किया ना वो खत्म हो गया, अभी अगली 10,000 साल जब मैं नरक में रहेंगे मेरा दूसरी पाप भी खत्म हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं? मतलब 10,000 साल नरक में वो पीड़ा काटा, उसका एक पाप खत्म हो गया, ऐसा होगा? उसका एक भी पाप खत्म नहीं होगा। भाई बहनों, बाइबल में लिखा है किसी को मूर्ख अगर कहेंगे तो अग्नि नरक का योग्य है। अगर मूर्ख कहने वाला अग्नि नरक का योग्य है, वो जो मूर्ख जो शब्द कहा वो 10,000 साल के बाद बोलेंगे प्रभु मैंने वो एक बार मूर्ख कहा था, वो वाला खत्म हो गया क्या? प्रभु बोलेंगे नहीं बेटा वो तो वैसे के वैसे ऐसा है, ये तो ऐसा बैंक है कितना भी आप पैसा जमा करो ईएमआई में, इसमें भरता ही नहीं कुछ भी। तो जो खत्म ही नहीं हो सकता वो दंड यीशु मसीह अपने ऊपर खत्म किया, इतना ताकतवर है यीशु मसीह। यीशु मसीह क्रूस पर क्या किया, उस 33.5 साल जो यीशु मसीह ने किया उसका करोड़ों गुना का क्रूस पर यीशु मसीह ने की। आइए हम उस प्रभु यीशु मसीह को दंडवत कर आराधना करेंगे। आइए उस यीशु मसीह को अपने हृदय में सबसे उत्तम ऊंचा जगह देंगे। अगर किसी ने इस प्रभु यीशु मसीह को इस रूप से नहीं पहचाना, आज अपने दिल को दुनिया के सबसे बड़ा दरवाजा के रूप में खोल दो। सबसे बड़ा दरवाजा जैसा होता है एकदम पूरा खोल देता है, और उस राजाओं के राजा को अपने हृदय में बुलाओ। प्रभु मेरे पापों को माफ कर,
मेरा प्रभु बन जाओ। मेरे पापों को मैं मानता हूं कि आप मेरे लिए पाप बना, क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। आप जिंदा परमेश्वर है। लास्ट एडम, द सेकंड हेड फेडरल। प्रभु के नाम की महिमा।